And we've known this for a while, but now India is taking action on this. A total of 200,000 Indian soldiers have been deployed on the border with China. This is the biggest ever deployment along China in Indian history. खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कश्मीर और लद्दाख में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। भारत ने 50,000 फौजी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मुतनाज़े इलाके में उतार दिए हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के लद्दाख के दौरे के दौरान बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई। चीन ने भी भारत के दांत खट्टे करने के लिए बड़ी हिकमत अमली तय कर ली है, जबकि पाकिस्तान भी भारत की शरअंगेजियों की वजह से हाई अलर्ट हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ग्रेट गेम खेलने जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में यह तसादुम किस किस्म की खूनी जंग में बदल सकता है? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप अंदर की खबरों से आगाह हो सके। तो आइए चलकर खित्ते की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा किया और इस दौरे ने एक तूफान बर्पा करके रख दिया है। भारतीय शरपसंद और शिकस्त खोरदा हुकूमत ने एक बार फिर से चीन से लड़ने और पाकिस्तान पर हमले का प्लान तरतीब दे दिया है। गुज़श्ता रोज मशरकी लद्दाख से चीन को एक वाज़े पैगाम देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत गलवान के बहादुरों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा और भारत की मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का भरपूर जवाब देने की अहल है। भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत के जरिए मामलात का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुल्क भारत को धमकी देने की कोशिश करता है तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बयान के बाद भारतीय हुक्काम ने एक ऐसा कदम भी उठाया जिसने चीन समेत पाकिस्तान को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। चाइना ने भारतीय इक़दाम के जवाब में सख्त रद्द अमल जाहिर किया और संगीन वार्निंग्स दी जा रही हैं। अंदर की खबर के मुताबिक चंद रोज कबल भारतीय हुकूमत और अफवाज की आला क़यादत के माबैन एक खुफिया मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि लद्दाख और मकबूजा कश्मीर में मजीद 50,000 फौजी तैनात किए जाएं। और अब ये खबर सामने आई कि भारत ने अपने फैसले पर अमल दरामद करते हुए 50,000 मजीद फौजी लद्दाख और उससे मुत्तसिल इलाकों में उतार दिए हैं। आलमी खबर रसां इदारों ने भी इसकी तस्दीक की है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में लद्दाख खित्ते के इलाके लेह में कम से कम 50,000 इजाफी फौजी तैनात कर दिए हैं। इस खबर ने चीन को खबरदार किया और चीन की जानिब से जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी गई। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान कंट्रोल लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 3 मुख्तलिफ इलाकों में भारी तोपों और लड़ाका जेट तैयारों के साथ साथ इजाफी फौजी तैनात किए हैं। लद्दाख खित्ते में पहले से ही 4.5 लाख से जायद भारतीय फौजी और पैरा मिलिट्री फोर्सेज मौजूद हैं और मजीद फौजियों की तैनाती किसी बड़ी साजिश का शाखसाना लगती है। भारत के एक लेफ्टिनेंट जनरल और भारतीय फौज की शुमाली कमान के साबिक कमांडर DS हुडा ने इस सूरत हाल पर कहा कि जब सरहदी इंतजाम के मुआहदे टूट चुके हों तो किसी भी तरफ बहुत से फौजियों की मौजूदगी खतरनाक है, क्योंकि इस दौरान अफ्रीकैन मुतनाज़े सरहद पर जारहाना गश्त करेंगे और एक छोटा सा वाकया गैर इरादी तौर पर काबू से बाहर हो सकता है। लद्दाख के शुमाली इलाके में जहां गुज़श्ता साल भारत और चीन के दरमियान कई मरतबा झड़पें हुई, यहां सबसे ज्यादा फौजी तैनात किए गए। खुफिया इत्तला के मुताबिक इस इलाके में तकरीबन 20,000 से ज्यादा इजाफी फौजी भेजे जा चुके हैं और ये अमल किसी बड़ी जंग की जानिब इशारा कर रहा है। यहाँ एक दिलचस्प अमर यह है कि भारत लद्दाख और इसके मुत्तसिल पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो देने की बजाय चीन को आंखें दिखा रहा है और असले की मद में अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन है कि तरक्याती मंसूबों की मदद से लद्दाख और कश्मीर के मुतनाज़े इलाकों में बसने वाली आवाम को सहूलियात देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। चीन ने जुमे को एक बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल कर दी है, जिस पर पूरे भारतीय मीडिया में शोर बरपा है। ये ट्रेन अरुणाचल प्रदेश की सरहद के करीब तक जाती है। ये भारतीय रियासत है जिसे चीन तिब्बत का हिस्सा समझता है और इस पर मिल्कियत का दावा रखता है। अरुणाचल प्रदेश की सरहद तक बुलेट ट्रेन के पहुंच जाने के नतायज जंगी नुक्ता नजर से इंतहाई गैर मामूली है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नामी अखबार के मुताबिक बिजली से चलने वाली ये ट्रेन 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों से गुजरेगी।
इसका ट्रैक तिब्बत के दारुल हुकूमत लासा से शुरू होकर न्यानची के इलाके तक जाएगा। ये जगह चीन और भारत के दरमियान मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है। इस ट्रेन का ट्रैक सतह समंदर से औसतन 3000 मीटर बुलंद है, जो कि एक हैरत अंगेज कारनामा है, क्योंकि इस इलाके में रिवायती सड़कों का जाल बिछाना भी एक इंतहाई दुश्वार काम समझा जाता है, जबकि बुलेट ट्रेन चला देना किसी मौज जैसे काम नहीं। ये ट्रेन 47 सुरंगों और 121 पुलों से गुजरेगी और 75% सफर इन्हीं सुरंगों और पुलों के जरिए तय होगा। इस बुलेट ट्रेन ने सरहद पर सूरत हाल में असासी तब्दीली पैदा कर दी है। इसकी बदौलत किसी भी किस्म के जंगी हालात में चीन घंटों में अपनी अफवाज LAC तक पहुंचाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जबकि भारतीय सरहद की अपनी जानिब अभी इब्तिदाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद ही डाल पाया है। गुज़श्ता बरस दोनों ममालिक के दौरान होने वाले स्टैंड ऑफ के पीछे भी असल वजह यही थी कि मोदी हुकूमत ने LAC के इलाकों में पुख्ता सड़कों की तामीर शुरू कर दी थी, जिस पर चीन ने एतराज किया था और यूं मामला खुली लड़ाई तक पहुंच गया। इसके बाद चीन ने भारत के साथ अपनी सरहद पर तेजी से जदीद तरीन जंगी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा 5G नेटवर्क को भी LAC तक फैला दिया गया है, जबकि अफवाज की मुस्तकिल रिहाइश के लिए तामीरात भी शुरू कर दी गई हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बुलेट ट्रेन भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है जिसने भारत में खलबली मचा दी है। अगले मरहले में चीनी हुकूमत का बुलेट ट्रेन को मजीद आगे बढ़ाकर नेपाल की सरहद के साथ पहुंचाने का इरादा है। इसके अलावा चीन 2030 तक लद्दाख के बर्फानी इलाके में भी बुलेट ट्रेन चलाने का इरादा रखता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2020 के इख्तिताम तक चीन 37,900 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल का नेटवर्क मुकम्मल कर चुका है, जो पूरी दुनिया में सबसे तवील नेटवर्क है। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जिसका नेटवर्क सिर्फ 3,330 किलोमीटर है। अमेरिका का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क भी 735 किलोमीटर तक महदूद है। मोदी हुकूमत कई बरसों से अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर काम कर रही है, जिसे 2023 तक मुकम्मल होना था, मगर अब यह मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार हो चुका है, क्योंकि इसके लिए जमीनों की खरीदारी में रुकावटें पेश आ रही हैं। यही मसाइल दीगर जमहूरी हुकूमतों को भी दरपेश है, क्योंकि शहरियों से जमीन खाली कराने के कवानीन और सुस्त रफ्तार अदालती निजाम रुकावट बन जाता है। चीन का सियासी निजाम मुनफरिद अंदाज का है, जिसमें हुकूमत जब कोई फैसला कर लेती है तो उस पर अमल दरामद के लिए देर नहीं लगती। जिस तेजी के साथ चीन मुआशी और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कर रहा है, इसका सेहरा वहां के बाशिंदों और हुकूमत दोनों के सर जाता है। चीनी शहरी अपनी सकाफत के लिहाज से कानून पर अमल करने वाले और रियासती फैसलों के सामने सर झुकाने वाले हैं। इसके अलावा शहरियों को मालूम होता है कि अगर किसी मंसूबे के तहत हुकूमत उनसे जमीनें लेगी तो उन्हें इनका बेहतरीन मुतबादिल भी फराहम करेगी। फर्द और रियासत के दरमियान रिवायती रसाकशी और अदम एतमाद की जो फिजा जमहूरी ममालिक में देखने को मिलती है, चीन में उसका तसव्वुर तक नहीं है। इस मुल्क के तरक्की करने की यह भी एक अहम वजह है। नाज़रीन गिरामी, दिफाई माहिरीन का कहना है कि ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अगर चीन ताइवान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कोई बड़ी जंगी कार्रवाई करता है तो वो पहले इस बात का यकीन चाहता है कि LAC पर भारत इस मौके से फायदा ना उठा सके। यही वजह है कि चीन बहुत तेजी से भारत के साथ अपनी सरहद पर जदीद तरीन असलहा पहुंचा रहा है और फौजियों की मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन भी इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसके जरिए लैंड चाइना से इजाफी फौजी चंद घंटों के नोटिस पर LAC तक पहुंचाए जा सकते हैं और यही अमल भारत की शिकस्त का सबब भी होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।